अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और खैरियत के साथ हों। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़िंदगी की भाग दौड़ चल रही है, मसरूफ़ मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है। आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा, मेरी दोस्त पाकिस्तान जा रही थी तो बस हमने छोटी मोटी सी गेट टुगेदर की, बहुत सादा तरीके से, क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास, उनके पास भी इतना टाइम नहीं था। ज़ाहिर है जब आपने ट्रैवल करना हो, जाना हो बच्चों के साथ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी बस जल्दी जल्दी में टाइम निकाल के मेरे पास आई थी, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है ना, लेकिन फिर भी अगर आप किसी के लिए टाइम निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं सुबह उठी थी, मैं बहुत थक गई थी, मेरी ड्राइविंग की क्लास थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी घर आके। मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई थी और रात 11 बजे सोई। तो बस मैं जब बिस्तर पे गिरी तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। सुबह मुझे फिर जल्दी उठना था, मेरी ड्राइविंग की सुबह फिर क्लास थी। उससे पहले सबसे पहले मैं ड्राइविंग की क्लास में गई। उस दिन बड़ा अच्छा सा मौसम था। यहाँ पे कभी कभी ऐसा फॉगी सा वेदर हो जाता है। पाकिस्तान में थी तो लाहौर में तो ऐसा सर्दियों में काफ़ी मौसम हुआ करता था कि सुबह सुबह या रात में भी बहुत धुंध हुआ करती थी। यहाँ पे भी उस दिन बड़ा अच्छा मौसम था। फिर किचन इतना बिखरा हुआ था अगले पहले दिन वाली पार्टी का, तो फिर मैंने सारा कुछ समेटा, सफाई की, खाना वाना बनाया। फिर मैं चली गई थी ज़रा बच्चों को लेके बाहर, क्योंकि अब जब से मैंने जॉब शुरू की है तो बच्चे फील करते हैं कि मामा हम कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि हम पहले तो वीकडेज में भी बाहर चले जाया करते थे ना। मैं उनको लाइब्रेरी या पार्क लेके चले जाया करती थी, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं मिलता है इतना। तो मैंने कहा चलो कहीं बाहर जाके कहीं बाहर आउटिंग करके आते हैं। तो मैं आ गई थी टीजे मैक्स से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मुझे तो वैसे अपने कपड़े लेने हैं जो भी यहाँ का जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ उसके ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। वो मैंने देखे। अभी मैं देख रही थी कि मुझे ज़्यादा बेहतर चीज़ें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी शॉपिंग पहले नहीं की है। तो मैं देख रही थी और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं ना, डेकोरेशंस बहुत खूबसूरत आई हुई हैं। ये ट्रेस थी, ये जो इस पर डियर्स और वो सब चीज़ें बनी हुई हैं, ये ट्रेस थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बहरहाल मुझे ये ख़रीदना तो नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी क्योंकि मुझे भी आने वाले दिनों में एक दावत पे जाना था। हमारी एक फ्रेंड्स ही हैं, उन्होंने अपना नया घर लिया है, तो मुझे उनके घर कुछ लेके जाना था। मैंने कहा देखती कुछ अच्छी चीज़ मिल गई तो वो भी लेके जा सकता है। चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी, फिर मैंने कपड़े देखे, चीज़ें देखी, क्योंकि टीचर मैक्स से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक यू नीड टू स्किम थ्रू द स्टफ़। तो आपको बहुत छानबीन करनी पड़ती है तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। मतलब मुझे छानबीन करनी पड़ी थी कि मुझे मेरे मुताबिक कोई चीज़ मिल जाए, तो वो मैंने किया। अभी तो मैं सिर्फ देख के आई थी, अभी अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जाना था। मैं दोबारा भी गई थी H&M वगैरह पे। मुझे ना ब्रांड्स कुछ खास समझ में नहीं आते हैं, उस पर हमारे वाले कपड़े पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं मिलते, या जैसे मैं प्रेफर करती हूँ ना कपड़े पहनना वैसे मुझे लगता है कि वहाँ पे नहीं मिलते। लेकिन फिर भी पैंट्स वगैरह वहाँ से देखी जा सकती हैं। और मुझे अपर लेना था क्योंकि स्कूल में बहुत ठंड होती है। लाइक इट्स 65 66 इस तरह से टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। तो बहुत ठंड होती है। इवन यहाँ पे टीचर्स ने भी जैकेट्स वगैरह पहनी होती है। तो मुझे एक अपर लेना था कि जो स्कूल में मेरे काम आ जाए, क्योंकि मैं तो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके बाद बच्चे कह रहे थे कि कहीं बाहर जाना है, ये तो हम अब आप शॉपिंग करेंगे तो आपकी ज़रूरत है ना, आपका काम है। बच्चे थोड़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। वो अपने खिलौने देख रहे थे कि मैंने कहा चलो देख लो, कुछ पसंद आता है तो ले लो। और मैं भी यहाँ पे चीज़ें मतलब छानबीन करी थी कि मुझे क्या पसंद आता है या मैं क्या ले सकती हूँ। इसके बाद मैंने बच्चों को, हमने सोचा चलो बाहर तो निकले ही हैं, तो क्योंकि ना बार बार बाहर निकलना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। बार बार बाहर निकलना तो मुश्किल है ही, लेकिन उसके साथ साथ ना मतलब आपको इतना टाइम निकालना कि आप सब कुछ चीज़ें वाइंड अप करके बच्चों को बाहर लेके जाओ एक सेपरेट टाइम में, तो फिर बड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती है चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि अगर आपने काम भी करना है, आपने बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, कुकिंग भी देखनी है, तो फिर चीज़ें ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं और फिर उनकी मैनेजमेंट भी करना बड़ा ज़रूरी है। सो आई एम स्टिल इन मैनेजिंग फेज, कर रही हूँ, चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस फिर थे कि शाम को हम बाहर निकले थे, इतना प्यारा मौसम था, इतना खूबसूरत मौसम था। अब तो मौसम फिर भी बेहतर हो गया है क्योंकि अब फॉल आ गया है, शामें ठंडी हो गई हैं, अच्छा मौसम हो गया। लेकिन अभी जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी उसके बाद तो काफ़ी ठंड हो गई है। तो बस फिर हम बच्चों को लेके आ गए थे ग्रैंडस्केप, ये अच्छी मतलब एक फ़न स्पेस है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गेम्स भी हैं और फेरिस व्हील भी है, तो बच्चे उस पर बैठ के बड़ा इंजॉय करते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत होती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो बस हम तो यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि
वॉक करें, कॉफ़ी वगैरह ले लें या कोई जूसेस या शेक ले लें और हम वॉक करें। और अब तो वैसे भी ये हैलोवीन चल रहा था तो पम्पकिन पैच मैंने सोचा था हम जाएंगे, पर हम पम्पकिन पैच तो नहीं जा सके। मैं आज तक गई नहीं हूँ बच्चों को कभी पम्पकिन पैच या कोई भी ऐसी इस तरह की हैलोवीन एक्टिविटी पे कभी लेके नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने सुना था कि आप जाएं तो बस बड़ा फ़न होता है। तो इस तरह से खैर मैं कभी ट्राई करूँगी, लेकिन इस दफ़ा तो हमारा पम्पकिन पैच मिस हो गया। जब मैंने उनकी डेट्स देखी तो वो डेट्स गुजर चुकी थी, शायद अक्टूबर के स्टार्ट्स में कोई डेट्स थी, तो मुझे अब याद नहीं है। बहरहाल अब हम यहाँ पे आ गए थे तो बच्चों का बहुत इन्जॉय किया। लेकिन पम्पकिन पैच के अलावा अब यहाँ पे ज़ाहिर है हैलोवीन थी तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेकोरेशन थी। इस सीज़न में तो आप कहीं भी चले जाएं तो आपको हैलोवीन की डेकोरेशन तो हर जगह ही मिलेगी। और कुछ लोगों ने कॉस्ट्यूम्स भी पहने हुए थे, शायद कोई फंक्शन चल रहा था वहाँ पे, तो इसलिए। और यहाँ पे मतलब हैलोवीन ना भी हो लेकिन फिर भी ये जगह इतनी प्यारी है, इतने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। कलर्स के अलावा यहाँ की लाइव जो वाइब है वो बहुत अच्छी होती है, बड़ी लाइवली सी वाइब होती है यहाँ की। तो यहाँ पे आके मैं तो फ्रेश हो जाती हूँ। और लास्ट ईयर तो मेरे बहुत चक्कर लगे थे क्योंकि मुझे कुछ फर्नीचर लेना था अपने घर के लिए, तो मैंने 2-3 चक्कर लगाए थे नेब्रास्का फर्नीचर मार्केट के। तो फिर मैं जब भी वहाँ आती थी तो बिल्कुल साथ ही है, तो हमने तो बहुत लास्ट ईयर बहुत घुमा फिरा है, ना हमने ठंड की परवाह की है ना कुछ। तो बहरहाल ये देखें कुछ डेकोरेशंस थी, लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत प्यारी डेकोरेशंस की हुई थी इन्होंने। और ये जो एक शेडो सा सर्कल सा बना हुआ है लाइट्स वाला, ये तो हमेशा पहले भी होता है, लेकिन अब उन्होंने साथ उसके वो जो झाड़ से होते हैं ना बुशेज़ लगा के उसको ज़रा वो हेलोवीन वाली वाइब दे दी। और देखिए ये लोगों ने मतलब कॉस्ट्यूम्स भी पहने हुए थे और लोग पिक्चर्स ले रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी लाइवली सी वाइब थी। फिर ये कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था, स्टॉल्स लगे हुए थे। मैं यहाँ पे ज़्यादा गई नहीं क्योंकि बच्चे थे, ज़ाहिर है बच्चे, जो मेरी छोटी बेटी है वो तो मतलब कहती है कि मेरा हाथ मत पकड़े कोई, मैं खुद चलूँगी। और इतने रश में फिर मुझे डर होता है कि बच्चा बस 1 सेकंड लगाता है आंखों से आगे पीछे होने में। और फिर मैंने कहा नहीं, ये रिस्क नहीं लेना। फिर हम इनको शील्ड्स ले गए थे। शील्ड्स में ये एक एक्वेरियम सा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी प्यारी सी मछलियाँ होती हैं। तो मेरे बच्चे तो कैन स्पेंड लाइक आवर्स देयर, उनको बड़ा ही मज़ा आता है, यहाँ बैठ जाते हैं तो मछलियाँ देखते रहते हैं। और इन्होंने एक्वेरियम में भी कुछ ये हैलोवीन की डेकोरेशन की हुई थी, मतलब स्केलेटन्स और ये पम्पकिन्स, जो स्केरी पम्पकिन्स होते हैं, ये भी बीच में रखे हुए थे। खैर यहाँ पे फिशेस बहुत प्यारी हैं, मेरे बच्चों ने एंजॉय किया। उसके बाद हम थोड़ा सा और घूमे फिरे क्योंकि हमें टाइम भी तो गुजारना था। खैर फिर हमने फेरिस व्हील पे भी बच्चों को बिठाया। मेरी बड़ी बेटी बहुत इंजॉय करती है उसको। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि शाम का अगर व्यू हो ना तो आप दूर तक देख सकते हैं, सनसेट उस पर बहुत प्यारा लगता है। खैर अभी तो रात हो गई थी, हमने कहा चलो बेटा फिर कभी शाम को आएंगे तो फिर शाम को दोबारा बैठ जाना आप लोग। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ दूर दूर तक लाइट्स नज़र आ रही थी। तो बस जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि यहीं से कंटिन्यू करूँ। मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ऑब्वियसली थिंग्स टेक्स टाइम, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरे व्लॉग्स थोड़े से काफ़ी पिछले व्लॉग्स मेरे काफ़ी लेट हो गए, 4-5 दिन का गैप आ गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मुझे जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मैं चीज़ों को कवर अप कर सकूँ। बस इसके बाद हम चले गए थे खाना खाने, हमने डिनर किया। बच्चे मेरे बहुत थक गए थे चल के, तो वो गाड़ी में ही सो गए थे। खैर फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, हमने फिर घर जाके मतलब खाना मैं घर ले गई थी। घर जाके हमने खाना खाया। ये जिमीज़ बर्गर एंड ग्रिल शायद पहले भी दिखाया है आपको, ये प्लेनो में ही है। तो यहाँ की मुझे निहारी बहुत अच्छी लगती है तो बस मैंने यहाँ से निहारी ली थी और बस खाना लेके मैं चली गई थी घर। बच्चे जाकर सो गए थे, उनको लिटाया सुलाया और फिर हमने खाना खाया और एक अच्छा सा वीकेंड एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे देती हूँ, उसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। कुछ सवाल हो तो वो भी कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीछे पीछे बेटा हाथ में लगाओ इनको।